हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर, जो कि नवंबर 2022 के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइमिंग जो दी जाएगी वो 1.5 घंटे की दी जाएगी और आपका पेपर जो है वो 25 मार्क्स का है। ठीक है, जो चैप्टर आपके आने वाले हैं वो है लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6। सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो लेसन 5 है उससे आपका पेपर जो है वो टोटल 12 मार्क्स का आएगा और लेसन 6 से टोटल पेपर जो है वो 13 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो टोटल पेपर आपका 25 मार्क्स का बन गया। 1 नंबर के क्वेश्चन लेसन 5 से आपको 4 पूछे जाएंगे और लेसन 6 से 3 पूछे जाएंगे, यानी टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर के आएंगे। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आपको जो है यहाँ पर लेसन 5 से जो है वो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक जो है वो सॉल्व करना कंपल्शन होना और दूसरे में जो है वो आपको चॉइस दी जाएगी। ठीक है, जबकि सिर्फ एक क्वेश्चन आपका लेसन नंबर 6 से आएगा। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि लेसन 5 से कोई भी नहीं आएगा और लेसन 6 से जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको एक जो है वो चॉइस है। ठीक है, यानी कि आपने कोई एक क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करना है। तो ये पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं। आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है पार्ट ए में। इसके अंदर आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिलअप्स हो सकता है या जो है 1 वर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो है रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम मे बी ट्रीटेड एज। जो पर्टिकुलर आइटम जो है, ठीक है, उसका जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, यानी कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म बतानी है आपने, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का जो है वो पिक्चर के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। फोर्थ जो है आपसे पूछा गया है दोज एरर्स विच आर नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर्स। तो जो कंपाइलर्स जो है जिन गलतियों को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाता, उन्हें कौन सा एरर कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है लॉजिकल एरर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एसक्यूएल की फुल फॉर्म बताना है। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ट्रीटेड रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट कैन बी ट्रीटेड एज डेटाबेस। डिफरेंट स्टूडेंट्स का जो डेटा रिकॉर्ड है, उनका जो कलेक्शन है वो डेटाबेस की तरह जो है वो मतलब जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, उनसे रिलेटेड यानी कि अलग अलग स्टूडेंट से रिलेटेड जो उनका रिकॉर्ड है उसको डेटाबेस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रू है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज हार्डवेयर। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर होता है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, इस करके ये फॉल्स है। पार्ट बी, इसमें 4 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है उसके आंसर करने हैं आपने। एक क्वेश्चन में आपको जो है वो चॉइस दी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एरिया ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस जो है वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, तो डीबीएमएस का इस्तेमाल जो होता है वो स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, फादर्स नेम, उनके घर का एड्रेस, तो स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जो बैंक के कस्टमर्स है उनकी इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो कॉल रिकॉर्ड्स है, जो मंथली बिल्स है, ठीक है, जो टेलीकम्युनिकेशन सेंटर्स होते हैं जैसे रिलायंस, जियो, ये सब जो है वो कॉल रिकॉर्ड और मतलब कि किन किन को कॉल किया है, किस टाइम पे कॉल किया है, मंथली बिल, उन चीजों का रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा डीबीएमएस इज यूज्ड टू ट्रैक द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड, की जो मतलब प्रोडक्शन जो है वो कितना हो रहा है, सब गुड्स की सप्लाई कितनी हो रही है, उन चीजों का जो है वो रिकॉर्ड रखने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो करता है, यानी जो चीजों को बना रहा है। ठीक है, जो फैक्ट्री कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वो जो है कर रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है वो 4 पॉइंट जो है वो इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो बच्चों, प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम्स आर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड टू परफॉर्म अ टास्क। तो ये कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर जो है वो समझता है और उस पर काम करता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शन इनटू अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो इन इंस्ट्रक्शंस को लिखना, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर जो है उसे कहा जाता है प्रोग्रामिंग, और जो पर्सन ये प्रोग्राम लिख रहा है उसको कहा जाता है प्रोग्रामर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय एंड यूजर। एंड यूजर से आपका क्या मतलब है। A DBMS has many type of users and each user can have different rights to perform different type of operation on the database. तो एक डीबीएमएस को काफी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके के यूजर होते हैं, वो इसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
एंड यूजर्स इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस यूजर। जो एंड यूजर होता है वो एक तरीके का डीबीएमएस यूजर होता है। इट इंक्लूड्स दोज यूजर हु एक्चुअली बेनिफिट्स फ्रॉम डीबीएमएस। इसके अंदर वो पर्सन इंक्लूड्स होते हैं जिनको सच में डीबीएमएस से जो है वो फायदा होने वाला है, ठीक है, ये जिनको सच में फायदा होता है। एंड यूजर्स कैन रेंज फ्रॉम जनरल ऑडियंस टू इंटेलिजेंट यूजर्स लाइक एनालिस्ट। तो इसके अंदर जो है मतलब कि ये जो डीबीएमएस है उसका इस्तेमाल जनरल पब्लिक भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बिजनेस में देखते हैं कि इनका रिकॉर्ड जो है वो किस तरीके का है, वो पर्सन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्लाउड डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो अ क्लाउड डेटाबेस इज अ डेटाबेस दैट टिपिकली रन्स ऑन अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो चलाया जाता है। इंटरनेट इज यूज्ड टू एक्सेस क्लाउड डेटाबेस। इंटरनेट का इस्तेमाल होता है इसको करने के लिए, ठीक है। क्लाउड डेटाबेस सर्विस कैन बी एक्सेस इन 2 वेज। 2 तरीके से आप इसको जो है इस यहाँ तक जो है वो पहुंच सकते हो, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजेस वर्चुअल स्पेस फ्रॉम अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो यहाँ पे क्या है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उनसे जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्चुअल मशीन जो है इसका स्पेस जो है वो मतलब खरीद लेती है, ठीक है। और इसके लिए ये बेसिकली आईटी स्टाफ्स रखते हैं जो कि जो है इनके जितना भी डेटाबेस है उनको कंट्रोल करेंगे। इन दिस सिस्टम द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द डेटाबेस। और इस सिस्टम के अंदर यानी जो फर्स्ट मेथड है हमारा, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीटली जो है वो अपने मतलब कि जो डेटाबेस है उसको मॉनिटर भी करती है और मैनेज भी करती है, वही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर की सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड एग्रीमेंट होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। द डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द क्लाउड सर्वर। तो जो डेटाबेस होता है वो क्लाउड सर्वर में सेव कर दिया जाता है। बट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अलाउज द डेटाबेस टू बी यूज्ड एज अ सर्विस। लेकिन जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो इस डेटाबेस का इस्तेमाल हमें सर्विस कर मतलब कि यूज करने के लिए उसको जो है हमें देता है। और डेटाबेस एज अ सर्विस को हम क्या कहते हैं, डबास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी जो है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है वो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स फाउंड इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो अलग अलग तरीके की गलतियां होती है उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है वो सिंटेक्स एरर्स होता है, ठीक है। ये जो एरर होता है दैट ऑकर्स व्हेन वी डेवलप प्रोग्राम दैट डू नॉट फॉलो द रूल्स और सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इस तरीके की गलतियां बच्चों तब होती है जब हम लोग प्रोग्राम्स जो है वो तो बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स प्रॉपर नहीं डाल रहे हैं या रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। दीज टाइप ऑफ एरर आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय कंपाइलर्स ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो इस तरीके की गलतियां जो होती है वो कंपाइलर्स जो है वो इजीली डिटेक्ट कर देता है, ठीक है। A program cannot be successfully compiled until all syntax error in the program have been corrected. तो एक प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली तब तक नहीं चल पाएगा जब तक कि इसके अंदर से सारे सिंटेक्स एरर्स को ना हटा दिया जाए, ठीक है। तो कुछ सिंटेक्स एरर जो सी लैंग्वेजेस में होते हैं वो है मिसिंग सेमीकोलन ना लगाना, ठीक है, वेरिएबल जो है वो ना बताना। तो ये इस तरीके के मिस्टेक्स जो होते हैं वो सिंटेक्स एरर में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा जो मतलब मिस्टेक होता है वो है लॉजिकल एरर का। These error occurs when there are the errors in the logic of the program. जब जो प्रोग्राम है उसके लॉजिक में ही अगर गलतियां आ जाए तो वो लॉजिकल एरर्स होता है। If there are logical error in our program, it will be successfully compiled, but it will produce incorrect result और output. तो ये प्रोग्राम तो जो है वो कम मतलब सक्सेसफुली चल जाएगा, लेकिन जब हम इसके अंदर अपना डेटा डालेंगे तो उसका रिजल्ट जो है यानी जो आउटपुट है वो जो है वो गलत आएगा, ठीक है। और इस तरीके के जो एरर्स होते हैं इनको जो है वो कंपाइलर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, फाइंड आउट नहीं कर पाता। दीज कैन बी इजीली फाउंड विद द हेल्प ऑफ डीबगिंग टूल्स। और इसको जो है वो कैसे पता लगाया जा सकता है, इसका डीबगिंग टूल्स के जरिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्गोरिदम क्या होता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर दैट एन एल्गोरिदम शुड हैव। तो एक एल्गोरिदम में कौन कौन से फीचर्स जो है वो होने चाहिए उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो क्रिएटिंग एल्गोरिदम इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम को क्रिएट करना जो है वो मेन काम है, ठीक है। दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। और इसमें जो है वो बताया जाता है कि किसी प्रॉब्लम को स्टेप वाइज जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो एन एल्गोरिदम हैज लिमिटेड स्टेप्स एंड इट शुड ऑलवेज प्रोड्यूस सम रिजल्ट। तो एक एल्गोरिदम में कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि इसका रिजल्ट जो है वो कुछ ना कुछ आना चाहिए, चाहे सही आए चाहे गलत आए। बिफोर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम अ प्रोग्रामर फर्स्ट सेट्स द एल्गोरिदम। तो किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले जो भी प्रोग्रामर होता है उसको एल्गोरिदम बनाना पड़ता है, ठीक है।
तो एक एल्गोरिदम में ये सारे फीचर्स जो है वो होने चाहिए, जितने भी स्टेप्स हो वो सारे एक्यूरेट हो यानी कि सही हो, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी स्टेप शुड बी क्लियर विच मीन्स इट शुड नॉट बी एम्बिगियस, यानी कि जितने भी स्टेप हो वो क्लियर हो, समझ में आने चाहिए। इनपुट और आउटपुट शुड बी केयरफुली डिटरमाइंड कि क्या इनपुट होना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, डिटरमाइंड होना चाहिए। स्टेप शुड नॉट बी रिपीटेड इनडेफिनेटली, जो स्टेप्स है उसको बहुत बार रिपीट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द स्टेप्स द रिक्वायर्ड आउटपुट शुड बी ऑब्टेन्ड इन एनी केस, तो स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम उन स्टेप्स को फॉलो करें तो जो रिक्वायर्ड आउटपुट है यानी जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो किसी भी केस में जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।